डिस्क्रिमिनेटर पढ़ रहे थे तो सबसे फर्स्ट जो बेसिक है वो हमारा कहलाया, फर्स्ट वन इज स्लोप डिटेक्टर। ठीक है, फर्स्ट वन इज स्लोप डिटेक्टर और सेकंड वन इज फेज डिफरेंस डिस्क्रिमिनेटर। दो इंपॉर्टेंट है हमारे, स्लोप डिटेक्टर और फेज डिफरेंस डिस्क्रिमिनेटर। पहला सिंपल स्लोप में, स्लोप डिटेक्टर में सिंपल स्लोप और बैलेंस स्लोप। ठीक है, ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद अब हमारा जो टॉपिक है वो है फेज डिफरेंस डिस्क्रिमिनेटर। देखो ए और बी जो है फोस्टर सीरियल और रेशियो डिटेक्टर, ये मैं तुमको बता दूंगी। पीएलएल जो है वो आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब आता नहीं है तुम लोगों के, बट फिर भी स्टिल मैं नोट्स में इसको दे दूंगी। एक बार देख लेना इसका सर्किट डायग्राम, नहीं समझ आ रहा तो मैं समझा दूंगी। ठीक है, पीएलएल नहीं आता है, थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस चला जाता है, बट फिर भी मैं इसको बता दूंगी, नोट्स में दे दूंगी, तो उसको देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं फॉस्टर्स के लेकर। ये स्लोप डिटेक्टर पढ़ा हमने, इसके बाद बैलेंस स्लोप और फिर फेज डिस्क्रिमिनेटर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लिया है, दोबारा एक बार बता देते हैं। फेज डिस्क्रिमिनेटर या फिर जिसको हम बोलते हैं फॉस्टर सीरियल डिस्क्रिमिनेटर। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये वाइडली यूज। सेकेंड इज जो हमारा सर्किट है ऑलमोस्ट हमारा जैसा है जैसा हमारा पीछे हमने बैलेंस स्लोप डिटेक्टर पढ़ा था। ठीक है, सिमिलर है वैसे ही। देखो उसमें भी हमारा सेकेंडरी जो है बिल्कुल सेंटर से उसकी टेपिंग भी यहाँ पर भी वही है, ऊपर के नंबर ऑफ टर्न मैम T1। हाँ जी, बोलो। मैम आवाज कट रही। कोमल तुम्हारी आवाज कट रही है, शायद नेटवर्क का इशू है। अब मैम मुझे भी आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अब तुम्हारे नेटवर्क में इशू है, मुझे और बच्चे बताओ, नेट आवाज आ रही है मेरी या नहीं आ रही? मनोज, प्रभात, जी मैम क्लियर है वॉइस। मेरी आवाज आ रही है ना? कोमल की आवाज कट रही मैम है तो वॉइस क्लियर इसके है। यहाँ पे नेटवर्क का दिक्कत है। ठीक है कोमल, बेटा यस तुम्हारे मैम। यहाँ पे दिक्कत जी है, मैम। बाकी मैं रिकॉर्डिंग तो डाली दूंगी तो वहां से दोबारा एक बार चेक कर लेना। ठीक है, अभी कोशिश करो इधर उधर कहीं मूव करो, शायद नेटवर्क आ जाए। तो हम चल रहे हैं फेज डिस्क्रिमिनेटर पर। देखो ये ना बिल्कुल सर्किट इसका सिमिलर है जो हमने पीछे बैलेंस स्लोप डिटेक्टर पढ़ा। ठीक है, बैलेंस स्लोप में क्या था, हमारा प्राइमरी वाइंडिंग की एक तरफ ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग में हमारा कैपेसिटर लगा था, ये हमारा वेरिएबल कैपेसिटर है, उसमें वेरिएबल नहीं था। ठीक है, यहाँ पर बस क्या है, जो ये सेंटर से जो टेपिंग है और उसको प्राइमरी कैपेसिटर से जो कनेक्ट किया है, ये थोड़ा डिफरेंस है इसमें। और जो ये कपलिंग करी है, तो बोलते हैं कपलिंग, जो हमने इसको इससे कनेक्ट किया है वो एक कैपेसिटर के थ्रू किया है, और वो कैपेसिटर सीपी से हमने डिनोट किया है यहाँ पर। ठीक है, ये डिफरेंस है। बाकी यहाँ सेकेंडरी में तुम देखोगे तो यहाँ पर ऊपर के नंबर ऑफ टर्न्स T1, नीचे के नंबर ऑफ टर्न्स T2। ठीक है, और डायोड उसमें भी D1 D2 दो दो डायोड थे। ठीक है, फिर ये कैपेसिटर लगा है, फिर ये रेजिस्टर्स लगे, और यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगी। ठीक है, तो जो सर्किट है इसका ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, बस यहाँ पर क्या हो रखा है कि जो सर्किट है डबल ट्यून सर्किट है जो सेकंड वाला, वो हमारा इंडक्टिवली कपल्ड है। ठीक है, इसमें क्या है, दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी जो दोनों हैं वो हमारा ट्यून्ड है सेम फ्रीक्वेंसी पर, एफसी पर। ठीक है, एफसी फ्रीक्वेंसी जो है हमारी उस पर ट्यूनिंग होगी, प्राइमरी की भी और सेकेंडरी की भी। ठीक है, दोनों की, और दोनों एक दूसरे के साथ इंडक्टिवली कपल्ड है। ठीक, ये चीज याद रखना, दोनों सेम फ्रीक्वेंसी पर दोनों की ट्यूनिंग है। तो यहाँ पर जस्ट सर्किट बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, जो इनपुट हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो थोड़े से डिफरेंट है। अब यहाँ पर जो सेंटर ऑफ सेकेंडरी, ये जो सेकेंडरी का जो सेंटर है ये स्टेपिंग कर रखे सीपी के थ्रू। ये ऐसा क्यों किया हमने, सीपी को क्यों कनेक्ट किया यहाँ पर? इसके दो मेन काम है। फर्स्ट वन इज, अगर यहाँ से जो प्राइमरी से जो वोल्टेज आ रही है, ठीक है, देखो वोल्टेज ट्रैवल करके आई है लॉन्ग डिस्टेंस पर, उसके साथ नॉइज इंटरफेयर होगी होगी।
ठीक है, जो ओरिजिनल सिग्नल हमने वहां से सेंड किया था वो ना मिलके उसके साथ कुछ ना कुछ अनवांटेड जो सिग्नल्स है वो मिक्स हो जाते हैं या इंटरफेयर कर जाते हैं। इंटरफेयर करने की वजह से उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है। हो सकता है कि उसके साथ डीसी कंपोनेंट भी प्रेजेंट हो जो कि हमारे लिए अनवांटेड है। तो यहाँ से जो इनपुट से जो सिग्नल आया, ठीक है, उसमें अगर कोई भी डीसी कंपोनेंट प्रेजेंट है तो ये कैपेसिटर क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा, उसको ब्लॉक कर देगा, यहीं पर उसको पास ही नहीं कराएगा। ठीक है, प्राइमरी से सेकेंडरी पर जाएगा ही नहीं। सेकेंड चीज क्या है, ये जो सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो एफएम सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये इस प्राइमरी से सेकेंडरी को यहाँ पर अप्लाई कर रहा है। तो जो ये फ्रीक्वेंसी इसकी होगी वो सेम फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज यहाँ पर L3 के अक्रॉस यहाँ पर हमारा सेम फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल है वो यहाँ अपेयर होगा, जस्ट बिकॉज इसकी सेकेंडरी से कनेक्ट है। ठीक है, तो ये L3 जो है इसके अक्रॉस हमारा V3 वोल्टेज यहाँ अपेयर हो रहा है। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा, अगर V3 मैं बोल रही हूँ यहाँ 99 है तो ये 98 या 97 हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ ड्रॉप होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा या जिसको हम लॉस भी बोल सकते हैं, वोल्टेज लॉस। तो यहाँ पर एग्जैक्ट ना मिलके थोड़ी सी वैल्यू कम मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इनकी वजह से यहाँ जो वोल्टेज अपीयर हो रही है, ठीक है, ये V1 ये V2 दोनों इक्वल होंगी और अपोजिट होंगी मैग्नीट्यूड में, जैसा हमने लास्ट में पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पर ये जो दोनों वोल्टेजेस है V1 और V2, ठीक है, हाफ वाइंडिंग पर V1 अप्लाई जनरेट हो रही है और हाफ पर हमारी V2 इंड्यूस हो रही है। ठीक है, तो जो V1 और V2 होंगे वो दोनों हमारे मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, बट उनका फेज जो है वो अपोजिट होगा। ठीक है, या हम यहाँ पर इसकी वजह से, ठीक है, ये यहाँ पर VA1 और यहाँ पर VA2। ठीक है, अब VA1 और VA2 की वैल्यू डिपेंड करेगी किन किन पर, यहाँ आउटपुट पर एक तरफ VA1 एक तरफ VA2। VA1 की वैल्यू डिपेंड करेगी जो हमारा V3 है V1 है, इस पर VA2 की वैल्यू डिपेंड करेगी जो V3 है और V2 है। ठीक है, इनका जो मैग्नीट्यूड है और इनकी फेजर वैल्यू, क्योंकि देखो यहाँ फेज डिस्क्रिमिनेटर है तो यहाँ फेज जो डिफरेंस है या फेजर जो वैल्यूज है वो भी यहाँ कंसिडर होंगी। तो मैग्नीट्यूड तो उसका इन दोनों पर डिपेंड करेगा। अगर हम VA1 की बात करें, VA2 की बात करें तो V2 और V3 पर डिपेंड करेगा। बट इनका जो फेज है, फेजर रिलेशन है जो इनका, वो किस पर डिपेंड करेगा, इन तीनों वोल्टेजेस पर, V1 V2 और V3 पर। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें हम तीन केसेस होंगे, अगर इसकी वर्किंग को हम समझे तो तीन केसेस हमको एक्सप्लेन करने होंगे। फर्स्ट वन इज, अच्छा देखो ये VA1 बता रखा है उन्होंने, V3 प्लस V1 क्यों बताया, ये जो VA1 वोल्टेज है वो V3 प्लस V1 होगी, क्योंकि ये दोनों हमारे क्या है, सीरीज में है, तो दोनों वोल्टेजेस हमारी ऐड हो जाएंगी, ऐसे VA2 इधर से V2 और V3 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आई। अब जो तीन केसेस है उनको हम अगर कंसिडर करें तो फर्स्ट वन क्या है, अगर हमारा ये रेजोनेंस कंडीशन पर काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है, जो अगर हम इनपुट फ्रिक्वेंसी दे रहे हैं वो हमारी FC के बराबर हो। ठीक है, FC कौन सी फ्रिक्वेंसी है, जिस पर हम इसको क्या कर रहे हैं, ट्यून कर रहे हैं सर्किट को, जिस पर सर्किट की ट्यूनिंग हुई है। ठीक है, FC या करियर फ्रिक्वेंसी हम बोल सकते हैं। अगर ये दोनों फ्रिक्वेंसी इक्वल है, ठीक है, तो या फिर इनको हम बोले कि जो इनपुट वोल्टेज हमने दी उसको, उसकी फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यून्ड सर्किट, जो ट्यून्ड सर्किट की फ्रीक्वेंसी है उसके अगर बराबर है, तो उस केस में क्या होगा, जो V3 है, V3 क्या होगा, फेज क्वाड्रेचर में होगा, किसके, V1 और V2 के। ठीक है, V1 और V2 के, ये V3 को यहाँ रेफरेंस माना, इस फेजर डायग्राम में अगर हम देखें V3 रेफरेंस है, V1 और V2 दोनों इक्वल है और अपोजिट है, तो देखो इसलिए V1 ऊपर है और V2 है नीचे, नीचे की तरफ, दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होंगे फेज में। और V1 और V3 में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, V2 और V3 में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। और VA1 और VA2 क्या है, रिजल्टेंट है किसका, VA1 तो है V1 प्लस V3 का और VA2 है V2 प्लस V3 का। ठीक है, तो ये
इसको और इसको हम ऐड करेंगे तो हमें VA2 मिलेगा, इसको और इसको ऐड करेंगे तो हमें VA1 मिलेगा। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट केस हुआ अगर हमारा इनपुट वोल्टेज जो हमने दिया उसकी फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, ये उस केस की बात है, उस केस में V3 जो है वो 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा V1 और V2। ठीक है, V1 और VA2 क्या है, सेम हमारे मैग्नीट्यूड में होंगे। अब हम बात करें ऑफ रेजोनेंस सर्किट की। ऑफ रेजोनेंस सर्किट में क्या है, जो हमने इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज जो दिया, ठीक है, वो हमारा डिफरेंट होगी फ्रीक्वेंसी FC से। ठीक है, FC क्या है, तो ट्यून सर्किट है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो फेज पोजीशन है V1 और V2 की रिलेटिव टू V3 विल बी डिफरेंट फ्रॉम 90 डिग्री। का मतलब जो यहाँ पर पहले 90 डिग्री था वो 90 डिग्री ना होकर वैल्यू डिफरेंट होगी। हो सकता है V3 और V1 के बीच में लेस देन 90 डिग्री वैल्यू हो, V2 V3 के बीच में ग्रेटर देन 90 हो, या जस्ट इसके अपोजिट हो। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में जो V3 और V1 के बीच में फेज शिफ्ट है वो यहाँ दिखाया हुआ है, जब हमारा F इनपुट जो है वो ग्रेटर देन होगा FC से। ठीक है, यानी कि जो हमने इनपुट दिया वो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और जिस पर हमने सर्किट की ट्यूनिंग करी वो डिफरेंट है। ठीक है, दोनों की वैल्यू डिफरेंट है। उस केस में हमारा क्या होगा, उस केस में V3 और V1 के बीच में इस तरह का रिलेशन होगा, तो मतलब V3 और V1 के बीच में लेस देन 90 डिग्री हमारा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ VA1 की वैल्यू जो यहाँ की वैल्यू उससे कम हो जाएगी, VA1 की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, और हम अगर देखें V3 और V2 के बीच में, यहाँ इनके बीच में एंगल हो जाएगा ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो यहाँ जब V3 और V2 का रिजल्टेंट निकालेंगे तो हम देखेंगे VA2 हमारा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस सर्किट को अगर हम देखें तो सेकंड केस में क्या हो रहा है, ये जो नीचे वाली वोल्टेज है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू VA1। अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और यहाँ जो ट्यूनिंग हमने करी है वो कम है, उस केस में नीचे वाली वोल्टेज जो इंड्यूस हो रही है VA2 वो बढ़ जाएगी और ऊपर वाली जो वोल्टेज है वो घट जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने फेजर डायग्राम में यहाँ पर शो किया है। कौन सा केस है, इस वाले केस के लिए, व्हेन F इनपुट इज ग्रेटर देन FC। ये फेजर डायग्राम से एक्सप्लेन करना है, एग्जाम में आता है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब थर्ड वाला केस जो है, हम अगर बात करें व्हेन F इनपुट इज लेस देन FC। अगर F इनपुट की वैल्यू हमारी FC से कम है, ठीक है, यानी कि जो हमने फ्रीक्वेंसी दी वो कम है और जिस पर हमने सर्किट की ट्यूनिंग करी वो ज्यादा कर दी, उस केस में क्या होगा, उस केस में पहले वाले के जस्ट रिवर्स हो जाएगा। V3 और V1 में जो रिलेशन पहले 90 डिग्री से कम था वो 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और V2 में क्या होगा, V3 V2 में वो वैल्यू कम हो जाएगी। ये ध्यान रखना, V1 और V2 दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है दोनों में, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इसीलिए अगर ये वैल्यू इधर बढ़ेगी तो ये घट जाएगी। इस पूरे एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री आना चाहिए। तो एक तरफ वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी तरफ घट जाएगी। ठीक है, तो ये सब क्यों हो रहा है, फ्रीक्वेंसी की वजह से। जो फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग है वो हमारे हाथ में है। देखो जो वोल्टेज आई पीछे से F इनपुट वो तो फिक्स है, बट FC जो हम ट्यूनिंग करते हैं वो हमारे हाथ में है। ठीक है, FC की वैल्यू हम क्या करेंगे, FC की वैल्यू अब ट्यूनिंग करने पर हम अगर कम करें ज्यादा करें F इनपुट के रिस्पेक्ट में, तो उस हिसाब से वेरिएशन यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में V1 और V3 का जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो V1 हमारा ज्यादा होगा और VA2 जो है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो जो VA1 और VA2 का एम्पलीट्यूड है वो वेरी कर रहा है किसके साथ, विद द इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। इससे हमें क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम लोग क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन है, ठीक है, हम फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या चीज चेंज हो रही है, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड, VA1 और VA2 की वैल्यू। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। FM क्या होता है, FM सिग्नल, उसमें हमारी फ्रीक्वेंसी वेरिएशन होता है। उस फ्रीक्वेंसी वेरिएशन के हिसाब से हमने लास्ट में एक वोल्टेज जनरेट कराई,
ठीक है, पहले हमने दो वोल्टेजेस की फॉर्म में देखा उसको, VA1 और VA2। ठीक है, हमने दो वोल्टेजेस जनरेट कराई, उन दोनों वोल्टेज के एम्पलीट्यूड में चेंज आया। ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी को वेरी करा के हमने एम्पलीट्यूड में वेरिएशन ले रहा है। तो इससे क्या हुआ, जो आउटपुट पे वोल्टेज मिली है उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, किसके हिसाब से, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। तो इसका मतलब हमने FM को AM में कन्वर्ट कर लिया यहाँ पर। ठीक है, जो पीछे से सिग्नल ट्रैवल करके आ रहा था, जो रिसीवर पर रिसीव हुआ, वो एक FM सिग्नल है, इसके फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन है। और वो वेरिएशन में क्या प्रेजेंट है, इंफॉर्मेशन। जो दूसरी जगह से इंफॉर्मेशन आई है वो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन में प्रेजेंट है। जितना फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है, इसका मतलब उसमें कोई इंफॉर्मेशन अंदर छुपी हुई है। ठीक है, जो जो भी इंफॉर्मेशन पीछे से आ रही है वो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन की फॉर्म में आ रही है। तो इसका मतलब जो इंफॉर्मेशन है फ्रीक्वेंसी वेरिएशन की फॉर्म में, उसको हमने बदल के AM में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि एम्पलीट्यूड वेरिएशन की फॉर्म में हम ले आए। अब जब हमारे पास AM आ जाएगा, उसको हम अप्लाई करेंगे एनवेलप डिटेक्टर पर। वो क्या करेगा, जो एम्पलीट्यूड में वेरिएशन आ रहा है, मैं कह रही हूँ एम्पलीट्यूड में कितना चेंज आ रहा है, 0 से 5 वोल्ट गया, 5 से वो 4 पे गया, 4 से वो 2 पे गया, 2 से फिर वो 1 पे गया, ठीक है, 1 से फिर 3 पे गया। तो क्या हो रहा है, ये वोल्टेज चेंज हो रही है। जैसे जैसे हम टाइम के रिस्पेक्ट में देखेंगे, साइन वेव यही तो कहती है कि उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। तो उसका जो एम्पलीट्यूड वेरिएशन है, एनवेलप डिटेक्टर क्या करेगा, उसको डिटेक्ट कर लेगा और उससे एक मैसेज सिग्नल निकाल लेगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस इसके अंदर होगा। तो यहाँ पर ये चीज हमने देखी। ठीक है, VA1 और VA2 आया, तो यहाँ जो फाइनल जो आउटपुट वोल्टेज है वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगी। जब इन दोनों में वेरिएशन हो रहा है, तो जब हम इनको प्लस या माइनस करके आउटपुट पर ऑब्जर्व करेंगे, तो आउटपुट में भी वेरिएशन होगा। यानी कि यहाँ से जो FM इनपुट दिया उसके हिसाब से हमें यहाँ FM आउटपुट मिला। ठीक है, ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ फेज डिस्क्रिमिनेटर, जिसको हमने बोला फॉस्टर सीले डिस्क्रिमिनेटर। ठीक है, लास्ट में इसमें एक ग्राफ में दिखा रखा है, जो हमारा इनपुट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, उसके उसमें और आउटपुट वोल्टेज में जो वेरिएशन है वो दिखाया है। इनपुट फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे इनपुट हमारे बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारा आउटपुट वोल्टेज बढ़ रहा है। और यहाँ भी नीचे की तरफ ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है। ठीक है, ये जो पहले हमने बैलेंस फ्लो पढ़ा था उसमें पढ़ा था, ये पूरा एक्सप्लेनेशन के ऊपर और नीचे कैसे जा रहा है। यहाँ से यहाँ तक हमारी यूजफुल रेंज है, यानी कि सिर्फ जो हमारे काम का सिग्नल है वो सिर्फ इस रेंज का सिग्नल होगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ फॉस्टर सीले डिटेक्टर। इसके बाद नेक्स्ट आता है रेशो डिटेक्टर। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, जो पीछे हमने फॉस्टर सीले पढ़ा उसमें क्या है, उसमें कुछ हमारी ड्रॉबैक थी, उन ड्रॉबैक को हमें ओवरकम किया और एक इम्प्रूव हमने सर्किट बनाया, या इम्प्रूव्ड हमने डिटेक्टर बनाया, तो वो हमारा रेशियो डिटेक्टर कहलाया। पीछे क्या ड्रॉबैक थी ऐसी, ड्रॉबैक ये थी कि वहां पर जो FM सिग्नल आ रहा है, ठीक है, देखो जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है FM में, अभी मैंने बताया कि मैं अगर कोई ऑडियो सिग्नल जनरेट कर रही हूँ, ठीक है, मैंने कोई सेंटेंस बोला, तो वो ऐसा तो नहीं है कि ऑडियो सिग्नल ट्रैवल करता है, उस ऑडियो सिग्नल को हम पहले कन्वर्ट करेंगे वोल्टेज और करंट की फॉर्म में। ठीक है, तो एक साइन वेव बनेगा वहां पर। ठीक है, तो वो एक करियर सॉरी मैसेज सिग्नल बना, उस मैसेज सिग्नल को हम करियर के साथ मिक्स करते हैं। तो जो मैंने सेंटेंस बोला था, जो हम मेरा ऑडियो सिग्नल था, ठीक है, वो मैंने कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल में, और इलेक्ट्रिकल से फिर मैंने उसको मिक्स करके मॉड्यूलेटेड सिग्नल बना लिया। ठीक है, तो जो मेरा पूरा सेंटेंस था उसकी कोडिंग हो गई है मेरे सिग्नल के अंदर। कैसे, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की अगर मैं बात करूं, तो जो वोल्टेज वहां चेंज होगा, जैसे मैं कह रही हूँ 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से 4 पे गया, 4 से वो 8 पे गया, 8 से वो 12 पे गया, फिर 12 से फिर 10 पे आया। तो ये जो वोल्टेज, ये जो वोल्टेज वेरी कर रही है, ठीक है, इसी में मेरा जो सेंटेंस जो मैंने बोला पूरा ऑडियो सिग्नल बोला वो कोड हो गया। ठीक है, जो वोल्टेज की वेरिएशन है, अगर मैंने बोला हेलो और मैंने अपना नाम बताया, हेलो आई एम अंजलि, ठीक है, तो उसका जो वोल्टेज का वेरिएशन है वो 0 से 4 गया, 4 से 6 गया, 8 गया। फिर मैं कुछ और सेंटेंस बोल रही हूँ,
ठीक है। तो वो सेंटेंस में क्या होगा, उसका वोल्टेज वेरिएशन डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब ये है, जो मैंने अगर मैंने कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भेजा, ठीक है, जैसे हम अपने फोर्सेस में बात करते हैं या आर्मी में की बात करते हैं, तो कोई इंफॉर्मेशन वहां से आ रही है और इंफॉर्मेशन को हमने एक एएम सिग्नल में कन्वर्ट कर लिया, तो वो बहुत एक्यूरेट सिग्नल होना चाहिए, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही सीक्रेट है, बहुत ही मतलब एक्यूरेट होनी चाहिए, गलत इंफॉर्मेशन ना चला जाए। ठीक है। तो सिग्नल बहुत ज्यादा हमारा एक्यूरेट होना चाहिए, बट एएम सिग्नल का ड्रॉबैक क्या है, जो इंफॉर्मेशन है, जो मेरा कोड वर्ड जो मैंने बोला, वो कहाँ कोड जाके कोड हुआ सिग्नल के अंदर, जो वोल्टेज का वेरिएशन था। अब क्या है, अनवांटेड सिग्नल्स उसको अटैक करते हैं रास्ते में, उसके साथ मिक्स होने की कोशिश करते हैं। वो अनवांटेड सिग्नल क्या करेंगे, जो मैंने पूरा सेंटेंस बोला था उसमें उसके हिसाब से वोल्टेज मेरी 0 से 4 पे जा रही थी, 4 से 10 पे, और 10 से फिर नीचे आ रही थी 6 पे। उस अनवांटेड सिग्नल ने क्या किया, जो वोल्टेज 0 से 4 पे जाए तो उसने 0 से 3 पर किया, या 0 से 5 पे पहुंचा दिया। तो जो वेरिएशन था वो उसने चेंज कर दिया। वेरिएशन के चेंज होते जो मैंने सेंटेंस बोला था वो आखिरी में जिसके पास जाएगा वो गलत सेंटेंस पहुंचेगा। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक एएम का ये होता है कि जो उसका एम्पलीट्यूड का वेरिएशन है वो नॉइस की वजह से बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है। जो नॉइस है, अनवांटेड सिग्नल है, किसके ऊपर सबसे ज्यादा फर्क डालती है, जो मेरे सिग्नल का एम्पलीट्यूड है। ठीक है। तो एम्पलीट्यूड के अंदर ही इंफॉर्मेशन है, उसने एम्पलीट्यूड को ही चेंज कर दिया, तो इसका मतलब मेरी इंफॉर्मेशन बदल गई, मेरी इंफॉर्मेशन चेंज हो गई। बट जब हम फ्रीक्वेंसी सिग्नल की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी में क्या है, इंफॉर्मेशन कहाँ प्रेजेंट है, अब वो वोल्टेज वेरिएशन में नहीं है, अब वो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन में है। ठीक है। एम्पलीट्यूड नहीं चेंज होगा, वहां वोल्टेज चेंज नहीं होगी 0 से 4 और 4 से 6, वोल्टेज चेंज नहीं होगा, अब फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। मैं कह रही हूँ फ्रीक्वेंसी अगर मेरा 15 हर्ट्ज है, तो जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो मैंने सेंटेंस बोला, वो कहाँ कोड होगा, वो 0 से 10 हर्ट्ज पर जाएगा, या 10 से 12 पे जाएगा, या 12 से 8 पे जाएगा, वो फ्रीक्वेंसी के अंदर होगा। ठीक है। अब वो फ्रीक्वेंसी के अंदर जब मेरा कूद गया, तब नॉइज ने अटैक किया उस सिग्नल को, तो नॉइज क्या चेंज करेगा, फ्रीक्वेंसी को नहीं चेंज करेगा, वो करेगा एम्पलीट्यूड को चेंज। तो इसीलिए जो एफएम सिग्नल है वो एएम से बेटर होते हैं। ये चीज क्लियर हुई। ये मैं क्यों बता रही हूँ, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, मेरे से बाद में क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे कि मैम कैसे नॉइज है, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट चैप्टर है इसी में जो टॉपिक है वो नॉइज का है। ठीक है। तो एएम से बेटर हमारे एफएम है, क्यों, क्योंकि एफएम में जो नॉइज है, नॉइज का इंटरफेरेंस बहुत कम होता है। ठीक है। नॉइज का इंटरफेरेंस कम होता है, वो कम हमारे अफेक्ट होते हैं नॉइज से, तो जो गलत इंफॉर्मेशन का चांसेस है वो कम होते हैं इसके अंदर। ठीक है। अब हम बात कर रहे थे इसकी, जो हमने फॉस्टर सिले पढ़ा। फॉस्टर सिले में हम क्या कर रहे हैं, एफएम को हम चेंज कर रहे हैं एएम में। ठीक है। तो एफएम में जो थोड़े बहुत भी जो हमारे माइनर से भी जो नॉइज ने जो इंटरफेरेंस किया, ठीक है, या एफएम के अंदर हमारा उसका एम्पलीट्यूड में वेरिएशन अगर आया एफएम के अंदर, देखो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए उसका, एफएम सिग्नल का। क्यों होना चाहिए, जब हम एफएम सिग्नल बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, मैसेज सिग्नल को करियर के साथ मिक्स करते हैं। करियर का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, फेज कांस्टेंट है। जब इंफॉर्मेशन आई हमारे करियर के साथ मिक्स करी, तो करियर के फ्रीक्वेंसी को चेंज करती है, वो बाकी सब चीज कांस्टेंट रहती है, यानी कि उसका एम्पलीट्यूड अगर 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट ही रहेगा, बट बिकॉज ऑफ नॉइज उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है। ठीक है। इन्फॉर्मेशन तो गड़बड़ नहीं हुई क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी के अंदर है, बट फिर भी उसका एम्पलीट्यूड में चेंज आ जाएगा। तो इन एफएम सिग्नल के अंदर अगर एफएम सॉरी उसके एम्पलीट्यूड में चेंज आया, तो उसको ना ये डिटेक्टर जो है ये सेंस कर लेते हैं। फॉस्टर सिले की यही ड्रॉबैक है कि वो उसके एम्पलीट्यूड वेरिएशन को रिस्पॉन्ड देता है, रिस्पॉन्स करता है, जबकि नहीं रिस्पॉन्स करना चाहिए, क्योंकि वो नॉइज की वजह से, वो अनवांटेड सिग्नल्स की वजह से है। ठीक है। वो अनवांटेड सिग्नल्स की वजह से है। तो यहाँ पर जो हमने अभी ये सर्किट पढ़ा, कौन सा सर्किट, ये वाला सर्किट, ये वाला सर्किट, इसमें क्या है, एफएम के वेरिएशन को डिटेक्ट करके सर्किट को यहाँ आउटपुट पर देना है एएम की फॉर्म में। बट क्या है, ये फ्रीक्वेंसी वेरिएशन के साथ साथ
ये जो वोल्टेज हमने V3 अप्लाई कर रखी है इसके एम्पलीट्यूड को भी रिस्पॉन्स करता है। तो इसका मतलब यहाँ जो आउटपुट मिलेगा उसके एम्पलीट्यूड में वेरिएशन होगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये इसका ड्रॉबैक है, इस ड्रॉबैक को हमने ओवरकम किया रेशियो डिटेक्टर के अंदर। ठीक है, ये इसीलिए हमने बोला कि ये इसका इम्प्रूवमेंट है, इसका जो पिछले वाला हमने डिटेक्टर पढ़ा। ठीक है, अब ये सर्किट तो सिमिलर है, बस डिफरेंस कहाँ लेकर आया हमने, एक तो जो डायोड D2 जो डायोड है सेकंड वाला, उसकी हमने पोलैरिटी रिवर्स कर दी। ठीक है, सेकंड जो क्या किया, आउटपुट V0, जो हम V0 आउटपुट ले रहे हैं वो हमने क्या किया, लास्ट में जो रजिस्टर आ रहे हैं उसके सेंटर से हमने आउटपुट लिया। ठीक है, इसका सर्किट दिखाती हूँ मैं, ये सर्किट है। ठीक है, देखो सारा सिमिलर है, एक तो ये डायोड D2 ये रिवर्स कर दिया। दूसरी चीज, जो ये आउटपुट है, आउटपुट यहाँ से हम ले रहे थे पहले पूरा V0 ये, बट हमने क्या किया, ये R और C ये कंपोनेंट लगा दिए और इनके बिल्कुल मिडल से हमने यहाँ से आउटपुट लिया। ठीक है, ये हमने यहाँ से आउटपुट लिया। तो यहाँ पर ये किस लिए है, ये आर और सी हमने क्यों लगाए यहाँ पर, इसके अंदर आर और सी क्यों लगाए, हम यहीं से V0 ले लेते। ये क्या करते हैं, आर और सी जो है, जो एम्पलीट्यूड वेरिएशन है, मैं कह रही हूँ ना कि इनपुट का जो एम्पलीट्यूड में वेरिएशन है बिकॉज ऑफ नॉइज, ये उसको भी सेंस करते हैं, ये उसको सप्रेस करते हैं इफेक्ट को। जो एम्पलीट्यूड वेरिएशन जो हो रहा है, ठीक है, जो हमने कैपेसिटर लगाया यहाँ पे शंटिंग करी आर और सी की, ये क्या करते हैं, उस एम्पलीट्यूड वेरिएशन को सप्रेस करते हैं ताकि ये वाला सर्किट एम्पलीट्यूड को रिस्पॉन्स ना दे। इस सर्किट का काम क्या है, जो इनपुट पर जो सिग्नल आ रहा है उसके फ्रीक्वेंसी वेरिएशन को रिस्पॉन्स को पहचान के यहाँ एएम में बदलना है। ठीक है, इसके जो इनपुट है वोल्टेज है V3, उसके एम्पलीट्यूड को नहीं इसको डिटेक्ट करना, तो उसके लिए यहाँ पर हमने आर और सी लगाया है लास्ट में आउटपुट पर, और इनके जिस मिडल से यहाँ से आउटपुट वोल्टेज को मेजर किया। ठीक है, ये काम किया है इसके अंदर, वही चीज यहाँ पर दिखी है। ठीक है, और ये इन्होंने ये चीज बताई, यहाँ पर VR की वैल्यू, जो ये जो आउटपुट वैल्यू है VR, ये बताया इन्होंने कि ये V01 और V02 के प्लस में होगी। ठीक है, बिकॉज ऑफ रिवर्स पोलैरिटी, माइनस नहीं होगी। इससे पहले वाले में जो हमने पढ़ी है वो माइनस पढ़ी है कि एक में से दूसरे को माइनस करेंगे, ऐसे क्यों करते हैं, क्योंकि वहां वो इक्वल और अपोजिट जो है फेज में होंगी। ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड और फेज उनका अपोजिट होगा, बस जस्ट बिकॉज हमने यहाँ रिवर्स कर दी पोलैरिटी, इसलिए अब इनका यहाँ पर सम होगा। ठीक है, V0 को हम कहाँ लेंगे, अक्रॉस T1 एंड T2, ये पॉइंट T1 है और ये पॉइंट T2 है। ठीक है, तो V0 की जो वो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जितनी वोल्टेज यहाँ T1 पर है और जितनी यहाँ T2 पर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा T1 पर कितनी है, VT T1 माइनस VT1 T2। ठीक है, ये आ जाएगी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर कितनी वोल्टेज है T1 पर, ये आएगी हमारी V02 और माइनस ये वोल्टेज कितनी है यहाँ पर, ये VR/2 आ जाएगी, क्योंकि ये पूरी वोल्टेज VR है। ठीक है, इसका हाफ हो जाएगा VR/2। ठीक है, जब हम यहाँ से V0 को कैलकुलेट करेंगे, VR की वैल्यू, अब VR की वैल्यू कितनी होगी, VR की वैल्यू जो यहाँ से वोल्टेज है इसका डिवाइड बाई 2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से V0 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये। तो ये हमारा क्या है, ये फॉस्टर सीरीज का हमारा इम्प्रूवमेंट है, तो हमने पढ़ा। ठीक है, अब इसकी मेरिट और डीमेरिट जनरली पूछ लेते हैं, ये सर्किट पूछने के बाद इसकी मेरिट और डीमेरिट। मेरिट वही है कि ये जो है हमारे एम्पलीट्यूड वेरिएशन को रिस्पॉन्स नहीं देता। सेकंड वन जो है, जो एम्पलीट्यूड का फ्लक्चुएशन है वो हमने सप्रेस किया विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर C एंड R। ठीक है, अब डीमेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है कि अगर कोई हमारे बहुत ज्यादा लॉन्ग पीरियड वेरिएशन है सिग्नल की स्ट्रेंथ में, तो वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाता। ठीक है, इसके लिए ना एक एक्सटर्नल यहाँ पर एक सर्किट की जरूरत पड़ती है इसके साथ, वो हम एक्सटर्नल सर्किट इसके साथ ऐड करते हैं। ठीक है, तो इस सर्किट हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब इसके बाद ये देखो, ये सारे जितने भी डिस्क्रिमिनेटर थे हो गए खत्म। PLL जो है नहीं है सिलेबस में, बट मैं फिर भी यहाँ डाल दूंगी, उसमें नोट्स में डाल दूंगी, उसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है,
तो उसको पढ़ लेना, पीएलएल को। पीएलएल है हमारा फेज लॉग लूप। ठीक है, पीएलएल एक सर्किट है, उसको यूज करके हमने यहाँ डीमोडुलेटर की तरह काम कराया। ठीक है, तो वो पढ़ लेना। अ, अब इसके बाद तो ये तो खत्म हो गया। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हमने पढ़ा पूरा, उसके जनरेटिंग मेथड पढ़े, उसके डिटेक्शन मेथड पढ़े। ठीक है, ठीक है, या डीमोडुलेटर्स पढ़े अभी जो खत्म किए। अब इसके ना जनरली एग्जाम में आ जाता है कि मेरिट क्या है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की, या एडवांटेजेस क्या है, डीमेरिट क्या है, या एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक हमारा यही बचता है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशन। तो एडवांटेजेस में हमारा आता है सबसे पहला तो इम्प्रूव्ड नॉइज इम्यूनिटी। ठीक है, नॉइज से ज्यादा इम्यून होगा। अभी बताया था मैंने कि एएम के मुकाबले एफएम हमारा बेटर सिग्नल होता है। ठीक है, क्यों होता है ये बताया अभी। किसी को डाउट है, पूछना है दोबारा? प्रभात, यस प्रभात, मैम। अभी मैंने बताया कि एएम और एफएम में डिफरेंस, एएम हमारे से बेटर हमारा एफएम क्यों होता है, कुछ समझ आया या सब ऊपर से उड़ गया? मैम ऊपर से उड़ गया था। तो ये तुम लोगों को पूछना चाहिए ना, ध्यान तो कहीं और है ना? नो मैम। सही सही बताओ, कहाँ ध्यान है? मैम यही ध्यान है, कहीं भी ध्यान नहीं है। लॉग इन करके तुम आधे से ज्यादा बच्चे सुनते भी नहीं है, ये भी हमें पता है। मैम एकदम जवाब थोड़ी दे पाते जो सुन नहीं रहे होते। तो इसको देखना वीडियो में, दोबारा पूछना जिसको डाउट है। जो देखो पढ़ रहा होगा उसके पास डाउट होंगे, वो क्वेश्चन पूछेगा। जो नहीं पढ़ रहा होगा उसको सब समझ आ रहा होगा, उसके लिए सब सही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया कि जो हमारे एफएम सिग्नल्स है वो कम बेटर होते हैं एएम के मुकाबले। क्यों बेटर होता है? देखो, जो भी इंफॉर्मेशन हम भेजते हैं, मैंने कोई साउंड सिग्नल या कोई वॉइस सिग्नल भेजा या वॉइस मैसेज मैंने सेंड करना है, तो वो जो मेरा वॉइस मैसेज है वो मॉड्यूलेट होगा। ठीक है, उसका हम मॉड्यूलेशन करेंगे। मॉड्यूलेशन का मतलब उसको मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करेंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, हम क्या करेंगे, जो मेरा साइन वेव सिग्नल है उसके अंदर। ठीक है, अब वॉइस सिग्नल कन्वर्ट होके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कैसे होगा? वॉइस सिग्नल तो मैंने कोई वर्ड्स बोली वो चीज है, और इलेक्ट्रिकल में क्या, वो वोल्टेज की फॉर्म में होगा या करंट की फॉर्म में होगा, यही तो होगा। तो जो सेंटेंस बोला, सेंटेंस बोला, वो मेरा सेंटेंस क्या है, इलेक्ट्रिकल में वोल्टेज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसकी वोल्टेज में जिसकी वैल्यू चेंज होगी, जो मैं बोल रही हूँ, यही तो होगा। एक पर्टिकुलर वोल्टेजेस की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये होता है एएम के अंदर, कि जो भी मैंने मैसेज बोला वो उसके एम्पलीट्यूड में हमारा सेव हो जाता है। ठीक है, और उसको फिर हम आगे ट्रैवल करते हैं। बट फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, जो मेरा वॉइस सिग्नल है वो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो भी नॉइज है, नॉइज हमारे अनवांटेड सिग्नल्स होते हैं। अनवांटेड सिग्नल्स हमारे सिग्नल के एम्पलीट्यूड को चेंज करते हैं, या हम कहें कि सिग्नल की वोल्टेज वैल्यू को चेंज करेंगे। अगर हम वोल्टेज वैल्यू में ही अपने मैसेज को स्टोर कर रहे हैं, तो वो हमारे मैसेज को चेंज कर देंगे। वोल्टेज की फॉर्म में नहीं सेव सेव कर रही मैं, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में सेव कर रही हूँ। तो जो अनवांटेड सिग्नल है वो अटैक करते हैं वोल्टेज पर। तो वो वोल्टेज पर अटैक करते रहे भले, लेकिन बट मैंने अपना सिग्नल तो जो है, जो मैसेज है, वो मैंने फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में स्टोर किया है। तो इसीलिए जो एफएम सिग्नल है वो कम अफेक्टेड होते हैं नॉइस से, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है वो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन में प्रेजेंट होती है। कहाँ सेव होती है? फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। अगर वोल्टेज की फॉर्म में होती तो वो ज्यादा अफेक्ट करती। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा इम्प्रूव्ड वर्जन है। ठीक है, नॉइस की रिस्पेक्ट में। सेकेंड वन है कि जो भी सिग्नल को हमें ट्रांसमिट करना है, ठीक है, जो भी सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, उसके लिए जो पावर रिक्वायरमेंट है वो कम होती है इसके अंदर। ठीक है, एफएम के अंदर एज कम्पेयर टू हम एएम की बात करें, उसमें हमें थोड़ा ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है। इसके अंदर जो जो भी हम ट्रांसमिटेड जो पावर है वो हमारी कांस्टेंट रहती है, वो मैथमेटिकली प्रूव किया हमने पीछे। और जितनी भी ट्रांसमिटेड पावर है वो सारी यूजफुल है, कुछ भी वेस्ट नहीं जाता।
ये एडवांटेज है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की। अगर इसकी डिमेरिट या डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसकी डिसएडवांटेज क्या है? फर्स्ट वन, पीछे जो हम पढ़ चुके हैं उसी को उस बेसिस पे इसकी डिसएडवांटेज बतानी है तो बता सकते हो तुम। सबसे पहली क्या है कि जो बैंडविड्थ है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हाई होगी हमारी, हमें लार्ज बैंडविड्थ की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ बैंड्स, हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ बैंड्स जनरेट होते हैं एफएम के अंदर, वाइड बैंड एफएम अगर याद हो तो। ठीक है, तो हमारे बैंड साइड बैंड जब ज्यादा होंगे तो उनको सेंड करने के लिए चैनल भी बड़ा चाहिए होगा। ठीक है, वो चैनल किसकी फॉर्म में हम डिफाइन कर बिट्स की फॉर्म में। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल, जब ट्रैफिक ज्यादा है, जिस रोड पर ट्रैफिक ज्यादा है उसको हम चौड़ा कर दे, बड़ा कर दे, तो वो ट्रैफिक स्मूथली रन करेगा। अगर हम उस रोड को छोटा कर दें तो ट्रैफिक का वहाँ क्या हाल होगा तुमको भी पता है। सेम चीज यहाँ पर है, मैसेज जब हम भेजते हैं उसको, जो चैनल है उसके लिए रोड ही है वो, एक तरीके से जो चैनल है वो अगर हमारा ठीक है, मतलब सिग्नल्स बहुत सारे रेंज के हैं, फ्रिक्वेंसी के हैं, ज्यादा फ्रिक्वेंसी के हैं, तो बैंडविड्थ छोटी है, तो वही चीज है कि वो तुम्हें पता है सिग्नल का ट्रैफिक हो जाएगा फिर वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ड्रॉबैक ये है कि जो बैंडविड्थ है वो बहुत ज्यादा हाई चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, जो एफएम के जो ट्रांसमिशन या ट्रांसमीटर और रिसीवर है उनके जो सर्किट है वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू एएम, इनके जो सर्किट हैं वो कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। और सेकंड चीज क्या है, जो एफएम सिग्नल है वो हम कैसे सेंड करते हैं? स्पेस वेव प्रोपगेशन के थ्रू, या हम कह सकते हैं हमारा जो भी स्पेस है उसके थ्रू हम सेंड करते हैं एफएम सिग्नल्स को। तो यहाँ पर जो जो भी रेडियस होगी ट्रांसमिशन की वो हमारी लिमिटेड हो जाएगी बाय लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या होता है? एलओएस का मतलब, रहने दो तुम, अभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तुम्हारे लिए, बट पता है लाइन ऑफ साइट क्या होता है? हेलो, ठीक है, क्या मैम? यस मैम। लाइन ऑफ साइट से क्या मतलब है समझते हो? मैम होता होगा कुछ। अच्छा, ठीक है, चलो। दो डीमेरिट्स इसकी याद रखना, फर्स्ट वन इज लार्ज बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती है, सेकेंड वन जो इसके ट्रांसमिशन और रिसेप्शन पर जो सर्किट है वो कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, अब एप्लीकेशन की बात करें। एप्लीकेशन क्या है जो हमारे सिग्नल्स है? फर्स्ट वन इज रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में हम इनको यूज करते हैं, जैसे जो हमारा विविध भारती चैनल हुआ, रेडियो मिर्ची हुआ, ये सब। सेकेंड इज, थर्ड इज सैटेलाइट कम्युनिकेशन। फोर्थ जो पुलिस वायरलेस है उसमें यूज होता है। फाइव पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। ये चार पांच एप्लीकेशन है। फर्स्ट रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, सेकेंड वन इज साउंड ब्रॉडकास्टिंग, थर्ड वन इज सैटेलाइट कम्युनिकेशन, फोर्थ पुलिस वायरलेस, एंड फिफ्थ पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। ठीक है, इन सब में ये यूज होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बस यही है एफएम सिग्नल में तो। ठीक है, अब बस फेज जो डिस्क्रिमिनेटर्स है, डीमॉड्युलेटर्स है, वो पढ़ने हैं। और एक छोटा सा टॉपिक है नॉइस का, और फिर यूनिट खत्म। ठीक है, तो ये हमारा, ठीक है। अब इसके बाद तुम लोग ना क्विज ज्वाइन कर लो फटाफट से।